वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इंडिया के S-400 वर्सेस पाकिस्तान के HQ-9B का रिएक्शन। देखा जाए तो जब इंडिया ने S-400 लिया था ना, तो हर जगह धूम मच गई थी। किस तरीके से इंडिया ने रशिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया है और काफ़ी महंगा भी पड़ा था इंडिया को। पर देखा जाए तो अब उसका कंपैरिजन यहाँ पे पाकिस्तान के HQ-9B से हो रहा है। ये वाला जो सिस्टम है मैंने पहले कभी नहीं सुना है, पहली बार होगा। और अगर पाकिस्तान इसमें भी हमें मैच कर पाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगा सीरियसली। और हम लोग ना देख ही रहे हैं कि लाइक जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और मतलब कि चाइना भी उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि बीच में ऐसे था कि जो इंडिया था उसके साथ सपोर्ट में अमेरिका था, लेकिन अभी इंडिया और अमेरिका के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है काइंड ऑफ। और अभी हम लोगों को देखने के लिए भी मिला है कैसे जो चाइना है उसके साथ मतलब कि इंडिया की थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो मतलब कि बोल सकते हैं कि चाइना का पूरा सपोर्ट है। और कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान से भी ट्रेड करने के लिए बोल रहा है। और अगर ये सही में ये चीजें हो गई तो पाकिस्तान तो लिटरली और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। बाकी देखते हैं कि जो ये HQ-9B है पाकिस्तान का वो ज्यादा स्ट्रांग है कि ये इंडिया का S-400 ज्यादा स्ट्रांग है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के मशहूर और ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसने दुनिया भर में बहुत शोहरत हासिल की है। भारत ने ये सिस्टम रूस से खरीदा है और इसे अपनी सबसे बड़ी दिफाई ताकत मानता है। S-400 को दुनिया का सबसे जदीद और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, दी बेस्ट, क्योंकि ये न सिर्फ दुश्मन के तैयारों को मार गिराने की ताकत रखता है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी निशाना बना सकता है। इसकी रेंज यानी मार करने की हद तकरीबन 400 किलोमीटर है, जो इसे बाकी सिस्टम से खास बनाती है। भारत ने 2018 में रूस के साथ तकरीबन $5 बिलियन यानी $5 करोड़ का मुआहदा किया था, बहुत बड़ी डील, जिसमें भारत ने 5 S-400 यूनिट्स खरीदने का फैसला किया। ये मामला भारत के लिए बहुत अहम था, क्योंकि चीन के पास पहले ये सिस्टम मौजूद था और भारत को अपने दिफा को मजबूत करना जरूरी लगा। भारत ने इस सिस्टम की पहली डिलीवरी 2021 में हासिल की और अब यह सिस्टम भारत की फिजाइया का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। S-400 के पास अलग अलग रेंज वाले मिसाइल्स होते हैं, जैसे 40 N6C मिसाइल जो 400 किलोमीटर तक मार करता है, 48 N6 मिसाइल जो 250 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है, 9M96E2 मिसाइल जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है और 9M96E जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि S-400 एक साथ 4 तरह के मिसाइल इस्तेमाल करके करीब और दूर दोनों किस्म के खतरात को रोक सकता है। ये बात इसे दुनिया का सबसे मल्टी लेयर्ड यानी कई सतहों पर काम करने वाला दिफाई सिस्टम बनाती है। S-400 की एक और खास बात इसका रेडार सिस्टम है। इसका रेडार सिस्टम इसमें बिग बर्ड 91N6E रेडार लगा होता है, जो 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन का पता लगा लेता है। ये रेडार बैक वक्त 100 आदाफ को ट्रैक कर सकता है और इनमें से 36 पर हमला कर सकता है। यानी अगर एक साथ दुश्मन के कई तैयारे, मिसाइल या ड्रोन्स आ रहे हों तो भी S-400 सब पर नजर रख सकता है और हमला कर सकता है। क्या बात है। भारत ने S-400 को अपनी हसास सरहदों पर तैनात किया है, जैसे पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर। इसकी तैनाती की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर दुश्मन हमला करे तो भारत के पास इतना वक्त हो कि वो रद्द अमल दे सके और अपने अहम इलाकों को बचा सके। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल या जहाज आए तो S-400 फौरन उसका पता लगाकर उसे तबाह कर सकता है। अब बात करते हैं S-400 की कमजोरियों पर, क्योंकि कोई भी सिस्टम मुकम्मल परफेक्ट नहीं होता। S-400 की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अगर दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में एक साथ ड्रोन्स, मिसाइल्स या जहाज भेजे तो यह सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। मतलब ये कि इसमें इसकी गिनती की हद से ज्यादा आदाफ आ जाएं तो ये सबको रोक नहीं सकता। पर वो तो सबका इसके अलावा S-400 को चलाने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग चाहिए और अगर अमला माहिर ना हो तो ये अपनी असल कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि S-400 को दुश्मन के साइबर हमलों से भी खतरा है। आज के दौर में जब हैकिंग आम हो चुकी है तो किसी भी जदीद सिस्टम को हैक करने की कोशिश की जा सकती है। पर वो तो हर सिस्टम अगर दुश्मन को S-400 के कंप्यूटर नेटवर्क तक रसाई मिल जाए तो वो इसे नाकारा बना सकता है। भारत ने जब S-400 खरीदा था तो इसे अमेरिका की तरफ से दबाव का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूसी हथियार खरीदे। लेकिन भारत ने उस दबाव को नजरअंदाज किया और रूस के साथ मुआहदा कर लिया, क्योंकि भारत के लिए अपनी सिक्योरिटी ज्यादा अहम थी।
प्यारे पाकिस्तानियों, अगर भारत के पास S-400 है तो पाकिस्तान के पास चीन से लिया गया HQ-9B एयर ओह डिफेंस सिस्टम ये है, देखना जिसे है ये लोग कैसा होगा। पाकिस्तान का पाकिस्तान का मुहाफिज भी कहते मुआफिस। हैं। ये वो सिस्टम है जिस पर पाकिस्तान को बहुत वाह फख्र है, यार। क्योंकि ये दुश्मन के जहाजों, मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने की ताकत रखता है। इसकी रेंज तकरीबन 200 से वाह 250 यार। किलोमीटर है, जो अगर इंडिया भी से काफी कम है। strong 400 से है। कम है, मगर ये सिस्टम अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। HQ-9B चीन ने बनाया है और ये चीन के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की अपडेटेड और बेहतरीन शक्ल है। पाकिस्तान ने इसे अपनी जरूरियात के मुताबिक खरीदा है और अपने दिफाई निजाम में शामिल किया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह ना सिर्फ दुश्मन के लड़ाका तैयारे मार सकता है, बल्कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को भी रोक सकता है। क्या बात। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुश्मन ने जमीन, हवा या समंदर से कोई हमला किया तो HQ-9B इसका जवाब वाह देने के यार, लिए तैयार है। शानदार। HQ-9B के साथ एक जदीद रेडार सिस्टम होता है जो 300 किलोमीटर तक दुश्मन का पता लगा सकता है। ये रेडार बैक वक्त कई आदाफ को ट्रैक कर सकता है और इन पर निशाना लगा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमारे खित्ते में दुश्मन के हमले की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है हाँ। और HQ-9B जैसे सिस्टम फौरी रद्द अमल दे सकते हैं। है तो काफी कमाल का। पाकिस्तान ने इस सिस्टम को अपनी आम जगहों पर अच्छा। तैनात किया हुआ है, जैसे आम फौजी अड्डे, शहरों और हसास सरहदों पर। इसका मकसद यह है कि अगर भारत या कोई और मुल्क पाकिस्तान पर हमला करे तो HQ-9B फौरी एक्शन ले और दुश्मन के हथियारों को फिजा में ही तबाह कर दे। लेकिन दोस्तों, HQ-9B की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ यही नहीं हाँ। कि ये चीनी सिस्टम है, बल्कि पाकिस्तान की खास बात यह है कि इसने अपने मकामी दिफाई निजाम को भी मजबूत बनाया है। कैसे? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने अपना स्पाइडर एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जो छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को 10 किलोमीटर तक मार सकता है। ओह। ये सिस्टम खास तौर पर भारत के सरहदी ड्रोन्स और जासूसी करने वाले ड्रोन्स को रोकने में मददगार है। पाकिस्तान की फौज की एक और बड़ी खूबी इसकी मुसलसल ट्रेनिंग और तजुर्बा है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस फोर्सेस ने कई दफा मैदान में अपनी महारत दिखाई है, खास तौर पर जब भारतीय ड्रोन्स या जहाज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। HQ-9B और दूसरे दिफाई सिस्टम्स की मदद से पाकिस्तान ने कई बार दुश्मन के हथियारों को निशाना बनाया और इन्हें कामयाबी से मार गिराया। इससे यह साबित होता है कि सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि हथियार चलाने वाले भी बहुत अहम होते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान का दिफाई निजाम समझदारी की एक मुकम्मल मिसाल है। पाकिस्तान जानता है कि सिर्फ हथियार खरीदने से काम नहीं बनता, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी में use भी सरमाया proper करना लगाना आना और चाहिए। मुसलसल अपडेट रहना भी जरूरी है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने HQ-9B के साथ साथ अपने मकामी सिस्टम्स को भी बेहतर बनाया है, ताकि हर किस्म के हमले का जवाब दिया जा सके। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करते हैं HQ-9B की कमजोरियों की। जी हाँ, हर सिस्टम मुझे में लगता है कुछ ना same कुछ ही कमजोरियां कमजोरियां जरूर होंगी। होती हैं और HQ-9B की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसकी रेंज S-400 से कम है, यानी ये 400 किलोमीटर तक अच्छा, मार नहीं कर सकता। मतलब कि इंडिया के इसके अलावा अगर S-400 से दुश्मन कम है। एक साथ बहुत ज्यादा मिसाइल या ड्रोन्स भेज दे तो ये भी दबाव में आ सकता है। लेकिन यही वो जगह है जहां पाकिस्तानी हिकमत अमली काम आती है, कैसे? क्योंकि पाकिस्तान अपने सिस्टम्स को एक साथ इस्तेमाल करता है और अपनी फौज की महारत से हालात पर काबू पाता है। पाकिस्तान ने HQ-9B के साथ अपनी दिफाई लाइन को मजबूत बनाया है और अपनी सरजमीन को महफूज रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम को अपने दिफाई सिस्टम पर एतमाद है और जब भी कोई खतरा हो, पाकिस्तानी फौज हमेशा वाओ। तैयार खड़ी नजर आती है। सो पाकिस्तान का HQ-9B जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया के से थोड़ा सा कमज़ोर है, आप कह सकते हो, क्योंकि इंडिया वाला जो है 400 किलोमीटर फायर करता है, लेकिन देखा जाए तो 250 किलोमीटर भी कम नहीं होता, वो भी मोर देन इनफ है पाकिस्तान को एक अच्छा कवर देने के लिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, और दोनों बॉर्डर्स पे वो आराम से अच्छा खासा कवर दे सकते हैं। और साथ में देखा जाए तो जैसे उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान के जो बाकी सिस्टम है बहुत इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से उनको बहुत हेल्प मिलती है कि यहाँ से कोई और अटैक और वहाँ से कोई और अटैक कर सकते हैं। और इंडिया का जो S-400 है वो अकेला वहाँ पे तना हुआ है कि हाँ भाई अगर कोई मिसाइल आई तो वो अटैक कर दे। वही। और मतलब कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और हम लोगों को इससे ये भी पता लगा कि जो S-400 है इंडिया का, वो लिया गया है रशिया से, और जो पाकिस्तान का है वो लिया गया है चाइना से। और जैसे कि अभी हम लोगों को ये भी पता लगा कि वो इंडिया के S-400 से कमज़ोर है, लेकिन और दोनों में यही था कि वो मतलब कि अगर एक साथ उन पे ज़्यादा लोड पड़े तो वो शायद दोनों ही लोड नहीं ले सकते। ये भी
हम लोगों को पता लगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, और आई होप यार ये जो चीज़ें हैं उनका यूज़ ना ही हो कभी, क्योंकि अभी हम लोग जब वॉर का टाइम था ही, हम लोगों ने देखा ही था उस टाइम वो कितना स्ट्रेसफुल टाइम था। तो आई होप वो चीज़ ना आए वापस। वही आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।